जय श्री राम बंधुओं। बंधुओं, कल से हमने हनुमान कथा का आरंभ किया था। कल इसका पहला भाग हो गया था। आज हम दूसरे भाग की बात करेंगे। तो दूसरे भाग में हम देखने वाले कि गुरु को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, गुरु को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जयकारा लगा लेते। जय श्री राम, हनुमान की जय, बजरंग बली की जय। और अभी शुरू करते हैं हम आज का दूसरा भाग। तो एक चौपाई है, मज्जन फल पीकिय तत्काला, काक होई पीक बकऊ मराला। एक विशेषता हनुमान जी की और है। हनुमान जी की तो वैसे बहुत सारी विशेषता है, और एक विशेषता है, आप हर देवता से हर वस्तु नहीं ले सकते। भले आप हनुमान जी की आराधना नहीं करते होंगे, आप प्रभु श्री राम की आराधना करते होंगे, आप श्री कृष्ण की आराधना करते होंगे, आप देवी की आराधना करते होंगे, लेकिन हर एक जो भगवान की आराधना आप करते उनसे हर वस्तु नहीं ले सकते। अगर आप प्रभु श्री राम की आराधना कर रहे और आप चाहेंगे कि प्रभु श्री राम आपको हर वस्तु दे, तो यह संभव नहीं है। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ जो सरकार बनती है उनके कैबिनेट होती है, और हर कैबिनेट का एक मंत्री होता है, उसके पास उसका अधिकार होता है, एक विभाग होता है, और वह उस विभाग का निर्णायक अधिकारी भी होता है। वह दूसरे मंत्रालय के अंदर अपना कोई सुझाव तो दे सकता है, लेकिन दूसरे मंत्रालय में निर्णय नहीं दे सकता। तो आप जिस देवता की उपासना करेंगे उस देवता के पास जो शक्ति है वही आपको आशीर्वाद के रूप में मिलेंगी। लेकिन हनुमान जी ऐसे देव है कि आप इनसे जो चाहे वह प्राप्त कर सकते हो। अगर बात करूं मैं प्रभु श्री राम की आप आराधना कर रहे हो, तो प्रभु श्री राम के पास जो शक्ति है वही शक्ति आपको मिलेंगी। श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हो तो उनके पास जो शक्ति है वही शक्ति आपको मिलेंगी। अगर आप कोई देवी की आराधना कर रहे हो तो उनके पास जो शक्ति है वही शक्ति आपको मिलेंगी। लेकिन इस दुनिया के अंदर में, इस जगत के अंदर में हनुमान जी एक ऐसे इकलौता देवता है। हनुमान जी एक ऐसे इकलौते देवता है जिनसे आप जो चाहे वह प्राप्त कर सकते हो। आपको जो चाहिए वह प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए आगे क्या लिखते, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करे। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। सब प्रकार के सुखों को प्रदान करना यह हनुमान जी के वश में है, क्योंकि वे मात्र देव नहीं बल्कि देवाधिदेव महादेव के अवतार है। क्यों हनुमान जी के वश में सभी चीज़ों को, सभी सुखों को प्रदान करना है? क्योंकि वो किसके अवतार है? देवाधिदेव महादेव के। इसीलिए आप जो चाहे सो उनसे प्राप्त कर सकते। और इसके लिए किसी ने बहुत खूब गाया है हनुमान जी के बारे में। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। क्या कहते हैं, दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, ये 7 समुंदर लांघ गए और गढ़ लंका में कूद गए। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी ले आए, पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को बचाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। हे भक्तों, इनके हृदय में सिया राम की जोड़ी बैठी है। किनके हृदय में? हनुमान जी के हृदय में। ये राम दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। तो कहने का अर्थ क्या है? श्री हनुमान जी अनुपम है, अद्वितीय है, और इसीलिए हम हनुमान जी से आराधना करेंगे कि प्रभु आपने जैसे भगवान को सागर पार लगाया था, भगवान यानी प्रभु राम को सागर पार लगाया था, वैसे हमें भी भवसागर पार लगाए। सुनु कपीस लंकापति बीरा, के ही विधि तरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर अरग जश जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। इस गंभीर सागर को कैसे हम पार करें, इसका मार्गदर्शन श्री हनुमान चालीसा के द्वारा पाए। अगर आपको कोई सागर पार करना है तो इसका जो मार्गदर्शन है, जो प्रभु श्री राम को सागर पार करना था, उसका जो मार्गदर्शन है वह हनुमान चालीसा के द्वारा पाए।
शुभारंभ में गोस्वामी जी ने गुरुदेव का आशीर्वाद लेते, जिनकी कृपा से दुर्लभ सुलभ होता है। गुरु क्यों चाहिए, यही हम आज देखने वाले ना। तो शुभारंभ, जब गोस्वामी जी शुभारंभ करते हैं तो किसका आशीर्वाद लेते? गुरुदेव का आशीर्वाद लेते, जिनकी कृपा से दुर्लभ सुलभ होता है। सद्भाव से हनुमान चालीसा का पहला दोहा क्या है? श्री गुरुचरण सरोज रज। किसको वंदनीय है? गुरु को। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनऊ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। पहला दोहा श्री से आरंभ हुआ है या प्रारंभ हुआ है, क्योंकि श्री जी महारानी प्रत्येक चौपाई में आशीर्वाद स्वरूप विराजमान है। यहाँ सीता माता विराजमान है। श्री माने संपन्नता, श्री माने वैभव, श्री माने सुख और श्री माने समृद्धि। जो हनुमान चालीसा का दोहा पहला चालू होता है, श्री गुरुचरण सरोज रज। श्री का मतलब क्या है? संपन्नता। श्री यानी क्या होता है? वैभव। श्री यानी क्या होता है? सुख। श्री यानी क्या होता है? समृद्धि। हनुमान चालीसा इन सब गुणों से भरा हुआ है, इसीलिए श्री गुरुदेव के चरण में भी श्री संपन्न हुआ करते, और भारत का आध्यात्म गुरुदेव के ऊपर ही टिका हुआ है। जो भारत देश, जिस देश में हम रहते हैं, उसका जो आध्यात्म है वह भी गुरुदेव के ऊपर ही टिका हुआ है। भारत के आध्यात्म के भवन के नीचे गुरुदेव की कृपा की नींव के पत्थर के रूप में विराजमान है। भारत का जो आध्यात्म है उसकी जो नींव है वो किसके नीचे है? उसके नीचे गुरुदेव के कृपा नींव के पत्थर के रूप में विराजमान है। जो गुरुदेव की कृपा है वो पत्थर के नींव के रूप में विराजमान है। कहाँ? भारत के आध्यात्म के नीचे। भारतीय आचार्यों ने कहा है कि बिना गुरु के कोई पार हो ही नहीं सकता, और इसीलिए गोस्वामी जी ने बिल्कुल डंके की चोट पर बोला है, गुरु बिनु भव निधि तरा न कोई। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। क्या कहते हैं गोस्वामी जी? जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी बिना गुरुदेव की कृपा के पार नहीं हो सकते, तो हमारी तो हैसियत ही क्या है? क्या कहते हैं? जब ब्रह्मा जब स्वयं भगवान है, विष्णु महेश भी बिना गुरुदेव की कृपा के पार नहीं हो सकते, तो हमारी हैसियत ही क्या है? एक सिद्धांत है, जैसे बिना मल्लाह की नाव अगर नदी में जाएंगी तो अटक सकती है, भटक सकती है, उलट सकती है, फंस सकती है, डूब भी सकती है। तो जैसे नौका को सकुशल किनारे तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई मल्लाह चाहिए, ऐसे ही संसार रूपी सागर में, इस संसार रूपी सागर में हम जो रहते हैं, इस जीवन रूपी नौका को सकुशल किनारे तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई मल्लाह केवट चाहिए। और शास्त्र में इस मल्लाह, इस केवट को गुरु कहते हैं। तो शास्त्र में इस केवट को, इस मल्लाह को क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। हम जो संसार रूपी सागर में रहते हैं और जो जीवन रूपी हमारी नौका चल रही है रोज, तो इसको सकुशल किनारे तक पहुंचाने के लिए हमें कोई मल्लाह, कोई केवट या कोई मल्लाह चाहिए। और इस केवट या मल्लाह को शास्त्र में क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। हम जो अध्यात्म की बात कर रहे हैं, उस अध्यात्म में इसे गुरु करके संबोधित किया जाता है। एक दूसरा बहुत अच्छा सिद्धांत है, जैसा बिना किसी डॉक्टर या वैद्य की सलाह ली गई जो औषध हम कई बार ले लेते, वह हानिकारक हो जाते। हमको आदत होती है ना कि हम कोई वैद्य के पास नहीं जाते, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाते, और यूट्यूब देखकर या गूगल करके कोई दवा ले लेते, तो वो कैसे हो सकती है? हानिकारक हो सकती है। ऐसे ही बिना सद्गुरु के मार्गदर्शन के किए गया भजन भी कभी कभी परिणामकारी हो जाता है। अगर आपका कोई गुरु नहीं है और आपने बिना सद्गुरु के मार्गदर्शन के, आपको किसी सद्गुरु ने मार्गदर्शन नहीं किया और आपने कोई भजन गा लिया या कोई मंत्र जाप कर लिया, तो उसके कुपरिणाम भी हो सकते हैं। तब
आगे हम देखेंगे कि गुरु कहाँ ढूंढे। ठीक है, तो सुपरिणाम की जगह कुपरिणाम देता है, क्योंकि ग्रंथों में तो मंत्र लिखे, उनके विधि विधान व अनुष्ठान तो लिखे, लेकिन अगर अनुष्ठान करते समय कोई व्यवधान आया तो मार्गदर्शन कौन करेगा? मार्गदर्शन शास्त्र नहीं कर सकता, मार्गदर्शन सद्गुरु का सानिध्य ही कर सकता है। तो हमें गुरु क्यों आवश्यकता है? आप कहोगे कि मार्केट के अंदर आज हर किताब उपलब्ध है, हर ग्रंथ उपलब्ध है, हर ग्रंथ के अंदर में विधि विधान व अनुष्ठान दिया हुआ है, लेकिन अगर कोई अनुष्ठान आप कर रहे हो उसमें कोई व्यवधान आ जाता है तो मार्गदर्शन कौन करेगा? उस ग्रंथ के अंदर तो कोई मार्गदर्शन नहीं लिखा हुआ है ना, तो मार्गदर्शन ये जो शास्त्र है वो शास्त्र नहीं कर सकता, मार्गदर्शन हमेशा कोई सद्गुरु ही कर सकता है। इसीलिए मार्गदर्शन के लिए हमें सद्गुरु का सानिध्य जरूरी है। इसीलिए भजन भी किसी के सानिध्य में करना चाहिए। जैसे टीवी देखकर योग करने से कई बार हानि हो जाती है, क्योंकि हमें मालूम नहीं होता हमारे लिए कौन सा योग उपयुक्त है। हमको मालूम ही नहीं होता कि यह योग करने से हमें क्या हानि हो सकती है, क्या फायदा हो सकता है। योग व्यायाम भी किसी न किसी सद्गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए, क्योंकि हर एक की रुचि, प्रकृति, गुण, धर्म, स्वभाव ये अलग अलग हुआ करते। एक बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूं इसके बारे में आपको। जैसे हर एक फल आजकल हमारे देश के अंदर में, भारत देश के अंदर में, कोई भी देश के, बाहरी देश के विदेशी फल भी मिलते, तो हम बड़े चाव से वो फल खाते, लेकिन जैसे हर एक फल हर एक के शरीर को सूट नहीं करते। आपका शरीर अलग है, मेरा शरीर अलग है। मेरे शरीर को हो सकता है आम अच्छा लगे, हो सकता है आपके शरीर को आम अच्छा नहीं लगे। ऐसे ही व्यायाम के बारे में वात पित्त कफ ये अवस्थाएं सबकी अलग अलग हुआ करती है। इसके लिए एक जैन आचार्य ने कहा है, गुरु की महिमा में एक बहुत बड़ी अच्छी बात बोली है। उन्होंने कहा है कि जिनका कोई गुरु नहीं उसका जीवन ही शुरू नहीं। जो जैन आध्यात्म या जैन आचार्य है, उन्होंने कहा इस धरती पर जिनका, जो हम लोग मनुष्य है या कोई भगवान ने भी अवतार लिया है, तो जिनका कोई गुरु नहीं उसका जीवन ही शुरू नहीं। जीवन का शुभारंभ गुरुदेव के आशीर्वाद से ही होता है। जीवन की शुरुआत किसी न किसी की कृपा से, आशीर्वाद से होती है। वह बहुत सुंदर उदाहरण भी देते हैं। उन्होंने, जो आचार्य थे जैन आचार्य, उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया पतंग और पतंगे का। उन्होंने बताया पतंग में भी वही अक्षर है और पतंगा में भी वही अक्षर है। पतंग और पतंगा दोनों में अक्षर तो शरीक है ना, लेकिन दोनों के स्वभाव और परिणाम में अंतर है। पतंगा स्वतंत्र होता है। पतंगा कैसा होता है? स्वतंत्र, खुद ही उड़ता है ना, किसी को पकड़कर पतंगा को उड़ाने की जरूरत नहीं होती। और पतंग कैसी होती? परतंत्र होती है। लेकिन स्वतंत्र पतंगा थोड़ी देर में किसी दीपक की लौ पर जलकर राख और खाक हो जाती है। जो पतंगा है, जो स्वतंत्र है, वो किसी दीपक के लौ पर जलकर राख और खाक हो जाता है। पतंग भले ही परतंत्र होती है, उसकी डोरी दूसरे के हाथों में होती है, लेकिन पतंग हमेशा आकाश में उड़ती है। और जब तक पतंग अपनी डोर किसी दूसरे के हाथ में नहीं देती तब तक उड़ नहीं पाती। पतंग खुद नहीं उड़ पाती। पतंग की जो डोर होती है किसी और के हाथ में जब तक जाएंगी नहीं तब तक पतंग उड़ नहीं पाती। तो जिनको ऊपर उड़ना है उनको अपने जीवन की डोर किसी न किसी संत और सद्गुरु के हाथों में देनी होगी। अगर आपको इस आध्यात्म के जीवन में ऊपर उठना है तो आपकी जीवन की डोर किसी न किसी संत या सद्गुरु के हाथों में देनी होगी, अन्यथा स्वतंत्र रहोगे तो पतंगे की तरह संसार की विषय वासनाओं की आग में जलकर राख और खाक हो जाओगे। अगर आप स्वतंत्र रहे तो कोई गुरु, आपने आपकी जो जीवन की डोर है किसी गुरु को नहीं दी तो आप इस संसार की जो विषय वासना है, जिनकी जो आग है, उसी में जलकर खाक हो जाओगे, राख हो जाओगे। जीवन की ऊंचाइयां यदि प्राप्त करनी है, सीढ़ियां चढ़नी है, उछाल लगानी है, आकाश की ऊंचाइयों को प्राप्त करना है, क्या करना है आपको? अगर जीवन की जो ऊंचाई है, जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करना है, सीढ़ियां चढ़नी है,
उछाल लगानी है, आकाश की ऊंचाइयों तक जाना है, तो जीवन की डोर किसी न किसी संत या सद्गुरु के हाथ में होनी चाहिए। कोई ऐसे हाथ होने चाहिए जो हमको थाम सके, ऐसे हाथ चाहिए जो हमें अनंत की ओर उड़ा सके। कोई ऐसे हाथ चाहिए जो हमारे सिर पर आ सके, कोई ऐसे हाथ चाहिए जो हमारे सहारे बन सके, जो हमारी पीठ थपथपा सके, जो हमारे डगमगाते जीवन को साध सके, डूबने से बचा सके, गिरने से बचा सके। और यह कार्य केवल 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 सद्गुरु ही कर सकते हैं और किसी दूसरे की यह क्षमता ही नहीं है। आपको लगता है कि आपके जो रिश्तेदार है, आपके जो भाई बहन हैं या और कोई है जो आपको इन सब चीज़ों से बचा सकते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है जब तक सद्गुरु नामक डोर आपके पास नहीं होंगी, तब तक यह कोई और कर नहीं सकता। इसके लिए एक बहुत अच्छा एक उदाहरण और देता हूँ। जो पशु किसी खूंटे से बंधे होते हैं, आपने देखा होगा गाय बैल जो होते हैं या बकरी होती है, खूंटे से बंधी होती है ना, वे सुरक्षित भी रहती है और निश्चिंत भी रहती है। जो पशु खूंटे से बंधे हुए रहते हैं वह सुरक्षित भी रहते हैं और निश्चित भी रहते हैं, लेकिन जो पशु स्वतंत्र रहते वे चिंतित भी रहते और असुरक्षित भी रहते हैं। जो पशु, आपने देखा होगा बाहर बहुत सारे पशु आपको घूमते हुए दिखते होंगे, वह कैसे स्वतंत्र है, इसीलिए वो कैसे रहते, चिंतित भी रहते और असुरक्षित भी रहते। जो खूंटे से बंध गया वह निश्चित बैठा जुगाली करता है। आपने देखा होगा गाय भैंस को जुगाली करते हुए, उनको कोई चिंता नहीं होती, चिंता उसको होती है जिसने उसे खूंटे से बांधा है। तो चिंता किसको होती है? उसको होती है जिन्होंने उस गाय बैल भैंस को खूंटे से बांधा है। निश्चित जीवन जीना है, सुरक्षित जीवन जीना है, तो किसी न किसी महापुरुष के खूंटे से बन जाइए। अगर आपको निश्चित जीवन जीना है, सुरक्षित जीवन जीना है, और तो आपको क्या करना चाहिए? अपने आप को किसी न किसी महापुरुष के खूंटे से बन जाना चाहिए। गुरु कहते हैं जो जागा हुआ है वह प्रकाशित है। जो जागा हुआ है वह कैसा है? प्रकाशित है। भारत के ऋषि मुनियों का कहना है कि कोई कितना भी विवेकी क्यों न हो, लेकिन गुरु के बिना वह जाग ही नहीं सकता। अगर हम सो रहे तो सोने वाले को जगाने के लिए भी कोई जगाने वाला चाहिए। जो हमारे ऋषि मुनि है वो क्या कहते हैं? कोई भी, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा विवेकी हो, लेकिन आपको गलत लगता है, क्योंकि बिना गुरु आप भले विवेकी हो लेकिन कभी ना कभी तो सो जाओगे ना, इसीलिए बिना गुरु के आप जाग नहीं सकते। अगर हम सो रहे तो सोने वाले को जगाने के लिए भी कोई ना कोई जगाने वाला चाहिए। और सद्गुरु और भगवान ये दोनों सोते जीव को जगाते हैं। कौन जगाते? अगर हम सो रहे तो हमको जगाने वाला कौन है? सद्गुरु और भगवान। हनुमान जी संत है, इनका एक ही काम है, जो सो रहे उनको जाकर जगाना। जो हनुमान है, जो हनुमान महाराज है, वह कैसे संत है, उनका एक ही काम है, जो सो रहे उनको जाकर जगाना। श्री हनुमान जी लंका आए जानकी जी की खोज करने, आवश्यकता नहीं थी खोजने की, क्योंकि सीता जी के अपहरण का समाचार गिद्धराज जटायु श्री राम जी को दे चुके हैं। आपने देखा होगा हनुमान जी लंका आए जानकी जी की खोज करने, या रामायण में भी आपने पढ़ा होगा। यह आवश्यकता नहीं थी खोजने की, क्योंकि सीता जी के अपहरण का समाचार भगवान श्री राम को गिद्धराज जटायु पहले ही दे चुके थे कि रावण ने जानकी जी का हरण करके उन्हें लंका ले गया है। यह भगवान को भी मालूम है, उसके बाद भी हनुमान जी क्यों गए? भगवान को तो मालूम था ना कि जानकी जी का हरण हुआ है, रावण उनका अपहरण करके उनको लंका लेकर गया, तो हनुमान जी क्यों गए? क्योंकि भगवान को मालूम है लंका में एक भक्त सो रहा है। लंका में प्रभु श्री राम का एक भक्त है, वह सो रहा है, उसको जगाना था, इसीलिए हनुमान जी वहां गए थे। और पता नहीं कितने जन्मों तक वह सोता रह जाएगा। अगर आज हनुमान नहीं जाएगा तो कितने जन्मों तक वो भक्त, राम भक्त सोता रह जाएगा। इसीलिए भगवान ने जानकी जी की खोज को माध्यम बनाकर हनुमान जी को भेजा। क्यों भगवान ने भेजा जानकी जी का माध्यम बनाकर? क्योंकि उनका एक भक्त कि सो रहा था,
उस लंका के अंदर में उसको जगाना था, इसीलिए भेजा। राम जी हनुमान जी को क्या आदेश देते? हनुमान जी जरा जाकर सोए हुए विभीषण को तो जगाइए। और गोस्वामी जी इसका संकेत अपने चौपाइयों में भी देते। हनुमान जब विभीषण के द्वार पर गए तो गोस्वामी जी ने कुछ शब्द लिखे, कुछ चौपाई लिखी। लंका निसचर निकर निवासा, यह कहाँ सज्जन कर बासा, मन महु तरक करे कपि लागा, तेहि समय विभूषण जागा। क्या लिखा है? लंका निसचर निकर निवासा, यह कहाँ सज्जन कर बासा, मन महु तरक करे कपि लागा, तेहि समय विभूषण जागा। विभीषण के दरवाजे पर हनुमान जी जाकर खड़े होते और खड़े होने से वे जाग पाते। जब हनुमान जी विभीषण के द्वार पर खड़े होते तभी विभीषण जाग पाते। जब तक हमारे जीवन के द्वार पर किसी सद्गुरु का आगमन नहीं होता, जब तक कोई सद्गुरु हमारी श्वासों में नहीं आता, तब तक हम जाग नहीं सकते। तो विभीषण जब जागे, जब हनुमान जी ने विभीषण को जगाया है, तो वह क्या करने लगे, यह हम कल की वीडियो में देखेंगे। आज का जो कथा है हम यही समाप्त करेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़े हो जाएंगे ना, और उतना आप भी देख पाओगे क्या मुझे नहीं मालूम। इसीलिए आज का जो कथा है वो हम यही समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में। सबसे पहले हम आरती कर लेते, क्योंकि आरती के सिवाय कथा समाप्त नहीं हो सकती। हनुमान जी की हम आरती करते और फिर कथा का समापन करेंगे आज के दिन का। ठीक है। आरती मंगलकारी की, पवन सुत अति बलधारी की, गले में तुलसी की माला, बजाए मृदंग करताला, हृदय में दशरथ के लाला, माथे पे तिलक अनोखी झलक, कथा की ललक, मधुर छवि जन हितकारी की, पवन सुत अति दल अति बलधारी की, आरती मंगलकारी की, पवन सुत अति बलधारी की। जगत के दुर्लभ जितने काज, कृपा से देते सब ही नवाज, नाम में भागत भूत पिशाच, राम के दूत अंजन के पुत, बड़े मजबूत कठिन कली कलिमल हारी की, पवन सुत अति बलधारी की, आरती मंगलकारी की, पवन सुत अति बलधारी की। साधु संतन के रखवारे, सभी भक्तन के अति प्यारे, विराजत राघव के द्वारे, श्री मंगल करण सकल भय हरण, मुदित मन करण, राम के आज्ञाकारी की, पवन सुत अति बलधारी की, आरती मंगलकारी की, पवन सुत अति बलधारी की। आरती सब जन मिल गावे, कृपा तव हनुमत की पावे, मनोरथ पूर्ण हो जावे, दयानिधि नाम सकल गुण धाम, ज्ञान की खान, अष्ट सिद्ध नवनिधिकारी की, पवन सुत अति बलधारी की, आरती मंगलकारी की, पवन सुत अति बलधारी की। बोलिए श्री हनुमान महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बजरंग बली की जय।